सम्मान एवं गौ सेवकों से संवाद ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष गौशाला में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। विगत वर्ष हमारे हम सबके प्रिय जो गौ सेवक है श्री आकाश सक्सेना जी, उनका लोगों से परस्पर संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और आजीवन आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है और आपके भारत की गाय माता, भारत की गाय माता, भारत की गाय माता, जग की सौभाग्य दाता, भारत की गाय माता, यह कर्म मृत्युदाता, साधन से जन्म इनका, कामधेनु नाम जिनका। गौशालाएं स्वावलंबन हो और आदर्श गौशाला वास्तव में मध्य प्रदेश में आदर्श रूप में स्थापित हो, इस प्रकार के लिए हम प्रयास करते हैं। संतों के द्वारा आज आदर्श गौशाला पूरे संभाग या पूरे मैं तो कहती हूँ भी मेरे जहाँ तक संज्ञान में है, मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर आदर्श गौशाला के नाम से जैसा नाम गौरी भरी हुई है, वहाँ पर गौ माता तैयार रहते हैं, लेकिन सम्मान में कुछ कमी है। सभी गौ सेवक जो की आवाज जो है ना तालियां आया जी, इसके पश्चात के कर्मचारी हैं जो श्री चंदन सिंह चौहान। जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी के द्वारा गौ माता की सेवा में रात दिन लगे हुए उनका सम्मान कराया गया। उन सभी को मैं ये भी उनसे आग्रह करता हूँ कि ये वास्तव में बहुत पुण्य का काम है। जो कई लोग बरसात के समय मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कई बहुत ज़्यादा हाईफाई हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि बरसात के समय पे गोबर हरा चारा खाते गाय माता, तो शायद उनको थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा काम कर रहे हैं हमारे स्वयंसेवक कि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं कि गौशाला के कार्य में सरकारी अमला को जो काम करेगा या जो निगम करेगी उसमें तो मेरा सहयोग रहेगा ही, साथ में जो मेरे पे आदेश देंगे महाराज जी कि आपको ये करना है, तो वो व्यक्तिगत रूप से भी मैं गौशाला का काम कराने के लिए तैयार हूँ। आदर्श गौशाला, क्योंकि ये तो एक तरह का कोई आते हैं आदमी तो यहाँ अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ये तो तीर्थ स्थान जैसा बन गया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्थान होगा। कई लोग गाय पाल लेते हैं, सवेरे दूध निकाला रोड पे छोड़ दी, उससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं रोड पे, गाय भी बीमार हो रही हैं और शहर का वातावरण भी खराब हो रहा है। तो वो भी धीरे धीरे लोगों को जागरूक करें कि जो गौ पाले घर पे रहेगा उनकी नजर उतारी। तो जिस घर में गौशाला होगी या गाय एक भी रखेगा आदमी, तो उस घर में दरिद्रता तो होगी नहीं, वातावरण अच्छा रहेगा, वो घर सुखी, और जो गाय की सेवा करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो जन्माष्टमी पर्व से हम सभी एक नया संदेश लेके जाए इस गौशाला से, क्योंकि आज का दिन अंधेरे से उजाले को ले जाता है। यहाँ आते हैं तो हम सबकी आत्मा अद्भुत हो जाती है। पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और इस गौशाला में पूरे संभाग भर से जो भी हमारी दुखी गाय है, कोई बीमार है, लाचार है, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, वो सारी गाय यहाँ आती है। एक परिवार की भांति उनकी सेवा होती है और लगातार कोशिश की, वो केंद्र सरकार से मंजूर हो गया। तमाम सारे नई चीजें यहाँ होने जा रही हैं और एक गौशाला आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो जाएगी। ये पहली गौशाला होगी
जिसमें सरकार और प्रशासन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अपने ही संसाधनों से ये गौशाला चलेगी। मैं चाहता हूँ ये प्रयोग या गौशाला का इस लाइन के बारे में हुआ है, ये प्रयोग यदि पूरे देश भर में हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाए। ये गाय सब कुछ देती है। आज आप देखिए कि तमाम सारी बीमारी हो रही है, क्यों नहीं है कि हम जो खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं उसमें रासायनिक खाद है, हम सब्जी खा रहे हैं उसमें रासायनिक खाद है, हम जो चीज खा रहे हैं कहीं ना कहीं रसायन का पोट आ रहा है। ये सही देसी खाद डाल दें और उससे जो अन्न आएगा कोई बीमारी नहीं होगी। इस काम में जन भागीदारी जरूरी है, क्योंकि कोई भी यज्ञ हो उस यज्ञ में जब तक सबकी आहुति नहीं होगी तो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब सहभागी रहें, जो बन सकता है गौ सेवा के लिए वो करने का प्रयास करें। इस गौ सेवा के क्षेत्र में तमाम सारे लोग अपने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं, उस सबका यहाँ सम्मान किया गया। इस अवसर पर गौशाला में सभी गौ भक्तों को, सभी गणमान्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब आज संकल्प लें दुनिया में और देश में जहाँ गायों की सेवा होती है वहाँ सब तरफ समृद्धि रहती है, सब तरफ समृद्धि रहती है और जनता में निश्चित तौर पर एक अच्छा समझ जाता है। जहाँ 7,000 गाय है, 7,000 गायों का पालन हो रहा है, देश की सबसे बड़ी गौशाला है और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल है। इस प्रकार की गौशालाएँ हमारे प्रदेश में देश बन जाए, मेरा मानना है कि इस देश का उद्धार होगा। ये गौशाला सबसे बड़ी गौशाला है, पहले भी मैं आता रहा। जिस प्रकार से यहाँ संत महात्मा एवं सारे गौ सेवक काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ गौशाला है, गौवंश इतना प्रसन्न है तो हम देख रहे हैं तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपन कह सकते हैं कि इससे अच्छा सुंदर जगह कहीं हो नहीं सकती। आज जन्माष्टमी का पर्व है और सभी लोग यहाँ पे तो ये प्रण लेके जाए, सभी लोग गौ माता की सेवा करें, गौ माता को अपनी तरफ से करना चाहें मदद करें, इससे ये गौशाला और आगे जाए। आज नन्हे बालकों का मटकी फोड़ का कार्यक्रम, विशिष्ट गणों से संवाद, प्रेरणा और गोपाल सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे लोग भगवान कृष्ण को पूजते हैं और भगवान कृष्ण की गौ माता को पूजते हैं, मगर वह गौ माता की सेवा करके भगवान ने सिखाया कि गौ माता की सेवा से सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है। वह भाव हर जन के मन में स्थापित हो, इसके लेकर जन्माष्टमी का कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है। सम्मान समारोह के साथ और कौन कौन से आयोजन हैं? सम्मान समारोह के साथ में छोटे बालकों का जो है मटकी फोड़ का भी कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, शहर की सड़कों पर भी जो गाय हैं या जो और भी मतलब जानवर हैं उनको लेकर के भी लगातार मीडिया में खबरें उठाई जा रही हैं। गांव से जो यहाँ पे गौवंश शहर में आ रहा है, यह भी एक मुख्य समस्या। एक्सरे मशीन की ग्वालियर में एक ज़रूरत है, तो जब यह गायों का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में समस्त लगने वाले संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हो, जिनसे गौ माता की जो है चिकित्सा हो सके। अभी यहाँ पर चिकित्सा की इस गौशाला में क्या व्यवस्था है? अभी चिकित्सा के लिए यहाँ पे 25 डॉक्टर की नियुक्ति है, मलहम पट्टी की दवाई की सब व्यवस्था है, मगर उसको डायग्नोज करने की जो मशीनों की आवश्यकता है उसका अभाव है। क्या आपने मुख्यमंत्री को या किसी संबंधित मंत्री को इसका कई बार पूर्व में यहाँ से पत्र जा चुका है कि यहाँ डिस्पेंसरी है, इस डिस्पेंसरी को पॉली क्लिनिक के रूप में स्थापित किया है। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।